अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है How Mumbai's new coastal road will solve traffic problem forever. अच्छा, forever हो ट्रैफिक जाएगा। प्रॉब्लम्स मुंबई में पाकिस्तान बहुत, लेकिन इंडिया मुंबई में में ना भी। मैंने बहुत सुना है कि बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दिल्ली में इतना नहीं सुनने को मिलता। मुंबई में मुंबई मेट्रो में बन कुछ रही है ना, ज़्यादा मुंबई की में मेट्रोज हैं लेकिन वो बन रहे थे किसी रोड वगैरह पे जिसकी वजह से और ज्यादा ट्रैफिक हो रही थी। बहुत ज़्यादा। वहाँ पर मेट्रो क्या, वहाँ पर लोकल ट्रेन्स भी बहुत सारी चलती हैं मुंबई में। हम्म। तो खैर, इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नूर के रिएक्शंस देखने हैं तो इसके चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी सब्सक्राइब लाजिम करना है आप लोगों ने। हाँ जी। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अब से मुंबई का ट्रैफिक खत्म। जी हाँ, आज अच्छा। मुंबई के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 2 घंटे अच्छा, बर्बाद हो मुंबई जाते के हैं। एक लेकिन साइड इसी साल दूसरी की साइड कराची दोनों वाला साइड सीन के नवंबर पानी महीने है। में मुंबई का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये 2 घंटे का सफर एंड आई मीन SUFFER सिर्फ Nice. 25 मिनट में ही पूरा करो। 2 Well, friends, घंटे वाला हाँ, मुंबई का 25 साल मिनट। के 2 महीने यार सिर्फ ट्रैफिक लेकिन में ही बिता। इफ आई टॉक अबाउट कराची, कराची तो है भी बहुत बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा है, तो चलो उधर 2 घंटे समझ आती है। यहाँ पे तो मतलब छोट मतलब मतलब बड़ा एरिया है, वाइज हाँ एरिया हाँ। वाइज फिर भी 2 घंटे लग रहे हैं भाई। एक जगह से यहाँ दूसरी पर जगह। इतना ज्यादा ट्रैफिक एक है कि एंड से सड़कों पर दूसरे एंड गाड़ियां 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, जो कि हाँ, ये इंसान की देखो ना। नॉर्मल ओह। वॉकिंग स्पीड से सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर ही ज्यादा है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि कोस्टल रोड 75% रेडी हो चुकी है। और Nice. ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड ही नहीं है। अच्छा, बल्कि ये इसमें मुंबई के gardens, बाहर public बाहर promenade, से ना underground पानी parking lot से के लेकर साथ से। डेडिकेटेड बस लेन्स और व्हीकल लेन्स मौजूद है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ओह। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट तो मुंबई के एक मेगा रिंग प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। सो बाकी बड़ी मेट्रो सिटीज की तरह ही ऑफ कोर्स मुंबई में भी ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है। इतना कि जरा इस मैप को देखो, नॉर्थ से साउथ मुंबई का रास्ता सिर्फ 36 किलोमीटर का है, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगने चाहिए। हाँ। राइट, आज वहां पर पहुंचने के लिए मुंबई का इसको 2 ये देखो घंटे ना, से भी इतना ज्यादा सारा cover तो भाई करना है। तो बहुत जिसका घंटे मतलब से वर्किंग ट्रैफिक आवर्स को इंक्लूड करे तो ऑन एन एवरेज एक मुंबई का दिन के 11 से 12 घंटे घर से बाहर बिताता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इतना सही बात। बड़ा कुछ लोग प्रॉब्लम इसे है। एक सेकंड जॉब भी कहते हैं क्योंकि इतना टाइम यहाँ पर लग जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसकी जड़ क्या है? तो वेल, इसे देखो, ये है लोग मुंबई भी तो अहमदाबाद बोलते हैं ना। हाईवे, जहां से नॉर्दर्न इंडिया का ट्रैफिक मुंबई में एंटर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रूट सिर्फ नॉर्थ मुंबई यानी कि बांद्रा तक ही कनेक्टेड है। मतलब ट्रैफिक को मेन सिटी यानी साउथ मुंबई जाना हो तो उन्हें सिटी के अंदर से ही होकर जाना हाँ, पड़ता है, ये अगर दूसरे जिससे सिटी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सही, कंजेस्टेड सही। हो जाता है। और वहीं पर ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी सेम ही हाल है, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट तो करता है लेकिन यहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें मुंबई के 17 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स को स्टडी करके ये पाया गया कि साल प्रति साल मुंबई का ट्रैफिक कम होने की जगह पर एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये बढ़ता जा देखा रहा है। कि 1990 से लेकर 2005 में मैक्स ट्रैफिक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था, वहीं पर आज पोस्ट 2005 ये यार, स्पीड 8 सिर्फ 8 Max किलोमीटर पर आवर 18 और बहुत इस कम रिपोर्ट है। में ये भी था कि मुंबई में पिछले 20 सालों में ऑटो बंदा रिक्शा चल के भी 4 थोड़ा गुना बढ़ fast गए pace हैं, पे 2 व्हीलर्स 3 चल गुना रहे बढ़ गए हैं और वहीं पर कार और दूसरे व्हीकल्स लगभग दुगने हो चुके हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स और मुंबई की बढ़ती ग्रोथ को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनली ऐसे रिंग रोड कॉन्सेप्ट को मुंबई में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। एंड इनफैक्ट अगर इंटरनेशनली देखें या इवन इंडिया में रिंग रोड कॉन्सेप्ट रिसेंट ईयर्स में काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। एग्जांपल के लिए हैदराबाद का रिंग रोड ही ले लो, इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा, ये इस तरह के जहाँ पे भी है ना, इधर ट्रैफिक खत्म हो जाता है तकरीबन। एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आज इस रिंग रोड के 6 लेन हाईवेज पर डेडिकेटेड लेन्स है, जिसे प्राइवेट व्हीकल्स जिन्हें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, हेवी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक अलग ही लेन है जिसकी स्पीड लिमिट वो 60 तो टू 80 जैसे किलोमीटर पर हमारे यहाँ आवर। रोड इसका पे होता इम्पैक्ट है। ये था हाँ, कि same। लेन सिस्टम वगैरह को पे फॉलो system करने से होता है। ट्रैफिक पूरी तरीके से कम हुआ और इससे हैदराबाद अपने 70% वीकेंड ट्रैफिक को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हुआ। और बस इसी कॉन्सेप्ट में अब मुंबई में भी रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसे कुछ प्लान इस तरीके से किया गया है, इसमें मुंबई के साथ ग्रेटर मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को भी मैनेज किया जाएगा। सो रिंग रोड की शुरुआत यहां कांदिवली से मरीन ड्राइव तक होगी, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक के जरिए नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करेगा। अच्छा, और जरा पूरे ये के रोड, पूरे ये मुंबई रिंग को रोड का ना। फर्दर एक्सटेंशन है जो साउथ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसका ओह। नाम है ट्रांस हार्बर लिंक। अब जरा इस और इस हिस्से को देखो, ये मुंबई सबर्ब्स को मेन सिटी से जोड़ेगा, जिसका नाम है अलीबाग
बाग विरार कॉरिडोर। ये इस एंटायर रोड प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो मुंबई के सैटेलाइट टाउन जैसे पनवेल, डोंबिवली, थाने, भिवंडी और वसई को रोड, मेट्रोज और ट्रेन से कनेक्ट करें। एंड फाइनली ये हिस्सा है विरार वर्सोवा कोस्टल रोड जो इस सबर्ब टाउन विरार को भी मुंबई से जोड़ेगा। बट वेट, इस प्रोजेक्ट का एक मेजर हिस्सा कोस्टल रोड है एंड सरप्राइजिंगली इसे 1962 में एक इंजीनियर विल्बर स्टीवेंसन स्मिथ द्वारा प्लान कर दिया गया था। इन्होंने हाजी अली टू नरीमन पॉइंट तक 3.5 किलोमीटर का कोस्टल रोड प्लान किया था क्योंकि इन्होंने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुंबई का पॉपुलेशन काफी तेजी से एक्सप्लोड होने वाला है और इसीलिए वो इंडस्ट्रीज को मुंबई से बाहर उड़न नवी मुंबई में लेकर जाना चाहते थे। बट ये प्लान अनफॉर्चुनेटली तभी की गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया और एग्जीक्यूट नहीं किया और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ग्रेजुअली मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गए जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट साउथ मुंबई तो मिक्स्ड जोन बनकर कंजेस्टेड हो गया है। अब 1962 की गवर्नमेंट ने तो स्मिथ की बात नहीं मानी बट करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोस्टल प्रोजेक्ट को तुरंत ही अप्रूव कर दिया। साल 2016 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट आज 75% बनकर रेडी है। ये ऐसा 8 लेन्स का हाईवे लगभग 30 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है जिसमें बाय द वे 8 लेन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कई लैंड्स को रिक्लेम करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। साउथ फेज जो मरीन लाइन से वर्ली तक की 9 किलोमीटर की रोड है और नॉर्थ फेस जो कांदीवली से बांद्रा तक 19.22 किलोमीटर का वे है। इस वाले रोड में बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब अगर साउथ फेस के रूट की बात करें तो ये कोस्टल रोड मरीन ड्राइव से शुरू होकर प्रिंसेस फ्लाईओवर होते हुए गिरगांव चौपाटी से एक टनल की मदद से मालाबार हिल के नीचे से प्रियदर्शनी पार्क तक टनल बनेगा ये सारी की सारी, यानी बांद्रा वर्ली सीलिंग को 800 मीटर के ब्रिज से जोड़कर नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसके इंटरचार्जेस। इस वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में मुंबईकर्स को ट्रैफिक और सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए कुछ इस तरह के वर्ल्ड क्लास इंटरचार्ज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखो, क्लासिक रोड्स में ज्यादातर ट्रैफिक एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है जिससे कि ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बट इंटरचार्ज में कुछ इस तरह ट्रैफिक को पहले से ही सेग्रीगेट किया जाता है और इससे मूविंग ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना हो और इसीलिए इंटरचार्ज को मेन रोड से अलग बनाया जाता है। मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे ये 3 हाजी अली, भूला भाई देसाई मार्ग और वर्ली सी फेस ऐसे 3 मेजर इंटरचार्जेस बनाए गए हैं तो इन्हें बिल्कुल किसी फॉरेन डेस्टिनेशन की तरह डिजाइन किया गया है क्योंकि ये सिर्फ रोड्स ही नहीं है, इनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गार्डन्स भी प्लान्ड है और वो भी इतने ज्यादा कि 75 हेक्टेयर्स की जमीन पर तो सिर्फ गार्डन्स ही बनाए जाने वाले जो हमारे दूसरे यानी कि ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को भी मीट करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ गार्डन्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्रोमेनेड्स भी प्लान है। सो प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक 8 किलोमीटर का प्रोमेनेड यानी मरीन ड्राइव जैसा जॉगिंग एरिया बनाया जाएगा। बट सबसे अच्छी चीज जो आपको भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश कर देगी वो है पार्किंग लॉट्स। अगर आप एक मुंबईकर हो तो आपको ये मालूम होगा कि साउथ मुंबई में और इवन सबर्ब्स में पार्किंग लॉट मिलना इज नेक्स्ट टू फाइंडिंग जेम्स और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में 2000 से भी ज्यादा व्हीकल कैपेसिटी वाले अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स भी बनाए जाएंगे और वहां पर मुंबईकर्स को फ्री पार्किंग मिलेगा। इसके अलावा मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें बसेस के लिए पार्किंग से गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकती है। प्लस बसेस जैसे आपको पता होगा ट्रैफिक के फ्लो को हमेशा हैम्पर करती है और इसीलिए वो फास्ट चले और कम्यूटर्स कंफर्टेबली भी ट्रैवल कर सके, इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बस बेस डिजाइन किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का पहला अंडर सी टनल होगा जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, 456.72 मीटर्स का डीप टनल शॉर्टेस्ट टाइम में खोदने का। ऑल्सो कोस्टल रोड्स में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की है वो है मुंबई के फ्लड्स। फ्लड से डील करने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए जा रहे हैं जिसका दूसरा फायदा यह है कि यहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी और फिशेस ग्रो होने में भी मदद होगी। और मुंबईकर्स के फायदे की अगर बात करूं तो इससे उनका 70% टाइम रिड्यूस होगा और अराउंड 826 करोड़ का फ्यूल कंजम्पशन सेव होगा। अब अगर मेरी राय पूछो तो रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक इंटरनेशनल सिटी के लेवल का नजर आएगा जिसका ट्रांस हार्बर लिंक रोड एक पार्ट है और जो लगभग 90% रेडी भी है। सिर्फ अगर हम इसी की बात करें तो ये ओपन होने पर डायरेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट होगा और आज जहां पर मुंबई से पुणे पहुंचने में 3 घंटों का वक्त लगता है वो सीधा 1.5 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से दोनों मेजर सिटीज इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड नॉट जस्ट सिटी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की, पर इसे लेकर फिलहाल काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसा अक्सर होता है फ्रेंड्स कि कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में बाधाएं लोगों की जमीनें और उस तरीके की कुछ चीजें आती होती हैं या कुछ और। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है, किस हद तक एक नेशन को इन सारी चीजों पर
कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए फॉर द लार्जर गुड. कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. ऑल्सो तो ये जो रोड बन रहे हैं इससे बहुत फायदा होता है कि एक तो टाइम बचता है यार, ऊपर से लोगों का पैसा बच रहा है fuel लोगों पे। का पैसा भी बच रहा है और ये जो लास्ट में एक बात की है कि कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि लोग जो है ना अपनी प्रॉपर्टीज, बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि किसी की पुरानी प्रॉपर्टी वो है आ जाती हैं कि वो या यहाँ पे भी आ जैसे जाती है, लेकिन issues हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अब आप गवर्नमेंट से वो जितने हाँ, पैसे मांग रहे हैं वो उतने पैसे दे ना रही हो या वो तो कम नहीं दे रही हो. देती गवर्नमेंट तो एक रेट फिक्स होता है उसी पे देगी। लेकिन फिर बात तो वही है, फायदा तो सबको होगा उस जो हाँ. रोड का, वो आप दोबारा रीडिजाइन तो कर नहीं सकते अपना जो रीडिजाइन मैप है, होकर तो वो सोच समझ के ही बनाया जाता है कि यहीं से निकल सकता है और ये सब चीजें। तो लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर इस तरीके का, क्योंकि हम लोग शुरू से मूवीज वगैरह में देखते आ रहे हैं कि ट्रैफिक में कभी भी हाँ। कुछ भी होता है जी, अच्छा, ट्रैफिक में फंस जाना. हमें और तो फिर इतना फील नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ मोटरवे, जैसे मुझे दूसरे सिटी एबटाबाद ट्रैवल करना पड़े तब भी मोटरवे, हमें लाहौर ट्रैवल करना पड़े तब भी मोटरवे, तो फील नहीं होता। हाँ, अगर हमारे पास जीटी रोड्स भी होते हैं और मोटरवे भी होते हैं, हाईवेज, मतलब जिनको अगर शायद आप नहीं लोग नहीं, हाईवेज मोटरवेज और कहते हैं. एक्सप्रेस वे डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट होता है. तो उसमें बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं होता, कोई हाँ। और छोटी गाड़ियां अलाउ अपनी नहीं अपनी होती. लेन होती हैं, स्पीड तो लिमिट्स होती हैं 120। तो तो अगर अब easy दूसरे हो रोड जाता से है। जाएं तो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए. काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है एक, वो भी मुंबई जैसी सिटी में. हाँ बहुत। तो खैर, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है. हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय.